राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर भी होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्री धेनु मानस जी, जो गाय का ग्रंथ है, इसका अगला भाग। इसमें गाय माता को दुखी करने पर और जो उसका सेवा करता है उसके बारे में बताया गया है श्री कृष्ण जी द्वारा। जिस स्थान पर धेनु प्रसन्न रहती है वहाँ सारी संपत्ति सन्मुख होती है। जहाँ गौ माता दुखी रहती है वहाँ सुख संपत्ति का नाश हो जाता है और विपदा का वास होता है। एक नाथ संप्रदाय है जिसको गुरु गोरखनाथ ने चलाया है, जो कि गोबर से पैदा हुए गाय से ही संत महात्मा गोसाई बने हैं। बिना गाय द्विज धर्म नहीं रहता है। देव गो ब्राह्मण के लिए ही भगवान का हरि नाम पड़ा है। संतों के कार्य के लिए अवतरित होकर मोह मद और काम काटते हैं। जब कोई व्यक्ति मंगल यात्रा में जा रहे हों और सामने सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा हो तो अति मंगल है। सबसे पवित्र घड़ी मुहूर्त वह है जब गोधूल उड़ रही हो। कीर्ति और सोना इसकी मूल भी धेनु है। गोधृत से अपने को तोलकर दान करने से स्वर्ग का निवास मिलता है। प्रेम की सीख गो बछड़े से मिलती है, क्योंकि माता प्रेम से अपने बच्चे को बछड़ा कहती है। प्रेम की माता संसार में गौ माता है। जो अधम अभागी गाय को मारते हैं और थोड़े से धन के लिए गाय को त्याग देते हैं, वे अंत में अति दुख प्राप्त करते हैं। भवसागर उनके लिए गोपद गोखुर से बना गड्ढा बन जाता है। जिनके घर में आंगन में गाय का निवास होता है, गाय के गोठ में जिसने आग लगाई उसने स्वर्ग सहित सारी धरती को जलाने का पाप किया। जो गायों का दान कर देता है उसको संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है, वह विशुद्ध होता है। गायों का दान कर दे वह विशुद्ध होता है। जो जब गोमाता को हरा घास खिलाते हो तो जन्म जन्म के पाप एवं सारे संताप उसके साथ गोमाता खा लेती है और भाव भक्ति का वरदान देती है। जब हरि की कृपा होती है तभी गाय प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वे लोग मूर्ख हैं जो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर गाय से दूध ही मांगते हैं। क्षेम लाभ रिद्धि सिद्धि सारा परिवार सोम गणपति भगवान गोबर में है और गो में ही सबका निवास है। हाय त्राही जगत में गोमाता की ताप से ही मची हुई है। संसार का सबसे बड़ा पाप गोवध है। नाम छोटा हो और काम बड़ा हो वही संसार में सबसे ऊंचा है। गो और माँ दोनों शब्द छोटे हैं और जो इनका निरादर करे वह खोटा व्यक्ति है। दिखने में लघुता हो, काम बड़े हों, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं। सीता की माँ सुनैना राम को देखकर बोली कि छोटा बालक है। सखी ने कहा यही धनुष और राजाओं के मद को तोड़ने वाला है। अणु परमाणु अति छोटे हैं लेकिन ब्रह्मांड को कपा सकते हैं। जो जितना लघु लिए हुए है उतनी ही उसकी बल की सीमा नहीं है। माला जपते हुए अगर छूट गई तो समझो वह यह बात बोल रही है कि काम करो, माला जपने से काम नहीं चलेगा। केवल गौमाता का जयकारा लगाने से गौ सेवा गो रक्षा नहीं होगी। यह तो हमारे प्राणों का दान बलिदान के रूप में चाहती है। यदि गाय को घर में नहीं रख सकते तो हृदय में तो रख लो। सारे पाप समूह इससे भी मिट जाएंगे।
अगर ऊंची अट्टालिकाओं में गाय नहीं पहुंच सकती तो उन भवनों के मालिक गोधाम क्यों नहीं आ सकते। संपत्ति का प्रथम भाग गोग्रास माना गया है। जितनी बार भोजन करते हो उतनी ही बार गाय के लिए निकालो। धन संपदा पर प्रमुख अधिकार गौ माता का बनता है। यही सद्ग्रंथों का सार है। जब पांचों तत्वों की शुद्धि होती है तभी जीव मुक्त हो पाता है। माँ कहने से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। सृष्टि के आरंभ में ओम शब्द निकलता है जिसका अंतिम अक्षर माँ है। गो के श्वास से वायु तत्व की शुद्धि होती है। गोधृत दीपक की लौ जलने से तेज तत्व की शुद्धि होती है। गोमूत्र से जल शुद्धि एवं गोबर के उपले की धूप से पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। गोवर्धन के लिए सबने हाथ मिलाए, साथ हो गए तो यह पहाड़ उठ गया। मनुष्य वही है जो मानवता को पा गया और उसका प्रमाण पत्र गोमाता ही देती है। सबसे पहले गाय है, उसके बाद वेद पुराण है, क्योंकि बिना गाय के इनके प्रमाण नहीं देखे जा सकते। वही मंदिर है, वही आश्रम है जहाँ गाय का सुख देने रंभाने का शब्द सुनाई दे रहा है। पति में ब्रह्मा एवं पुत्र में ब्राह्मण का दर्शन वही नारी करती है जो गौ सेवा करने वाली है। जिसका सत्कर्म में सबसे पहले गौ की पूजा होती है उसका फल तुरंत मिलता है एवं वही बड़ा धर्म है। भगवान नारायण गौ सेवा के लिए नीचे उतरे, लेकिन मनुष्य नीचे रहकर भी यदि गौ सेवा नहीं करता है तो वह अत्यंत नीच और अभागा है। गौ सेवा का फल यही मिलता है कि हृदय घर में ही ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। हे आर्यावर्त के पुत्रों, उठो, क्यों विलंब करते हो? अपने हाथ में खड्ग धारण करो और अपनी गौ माता के सहायक बनो। दोस्तों, अभी आज ये इतना ही है पाठ। इसमें गौ माता की रक्षा के लिए कहा गया है। अभी मैं आज्ञा लेता हूँ, आगे अगला भाग सुनाऊंगा इसका। गौ माता की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रही। गौ माता की सेवा करें और गौ माता की अनंत कृपा पाए। अपना परमात्मा के गो धाम में और वैकुंठ धाम में अपना स्थान बनाए। स्वर्ग लोक का सीधा स्वर्ग लोक की सीढ़ी है गाय माता। इसकी सेवा करें और सुखी रहें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।